कार्यक्रम में उपस्थित रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री त्रिपाठी जी, श्री राजेंद्र खन्ना जी डिप्टी एनएसए साहब, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री अस्थाना जी, आरपीएफ के डीजी साहब श्री संजय चंद्र जी, मेरे साथ विभिन्न मोड़ पे काम किए हुए साथी अतुल करवल जी शायद अभी निकल गए, सुबोध जायसवाल जी पहले भी हम साथ काम किए हुए हैं, कुलदीप सिंह जी, उपस्थित रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर्स, जनरल मैनेजर्स, दूसरे सभी डिपार्टमेंट से, फोर्सेस से आए हुए सभी ऑफिसर्स, आरपीएफ के मेरे साथी जवानों, आप सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं विशेष भाषण नहीं दूंगा, केवल 2 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। रेलवे के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विशेष विजन है। जिस लेवल पर हम हैं उस लेवल से अगर हमें आगे जाना है, और हमें जाना ही है, तो उसमें रेलवे को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस विजन में अगर हम देखें तो 5 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। मैं रेलवे को कई अलग अलग डायमेंशन से देख चुका हूँ। पिछले करीब 15 वर्षों से रेलवे का एक स्टूडेंट रहा हूँ। हर अलग अलग डायमेंशन से देख चुका हूँ। जो रेलवे के फील्ड स्ट्रेंथ है उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे स्टेशन मास्टर्स हैं, इनको अगर हम और एम्पावर करें, एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए, एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए, एक्स्ट्रा मैन पावर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पावर अगर करेंगे तो हम आने वाले समय में जर्नी को बहुत ही एक अच्छी जर्नी बना सकते हैं। इस फ्रेमवर्क में आरपीएफ का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक नॉर्मल यूनिफॉर्म सर्विस या एक नॉर्मल यूनिफॉर्म फोर्स जैसा सीआरपीएफ होती है या जैसे बीएसएफ है, उससे एक बहुत अलग रोल है। आपका रोल कहीं ना कहीं एक स्टेट पुलिस और एक आर्म्ड फोर्स के बीच में कहीं पे आता है। एक टिपिकल पैरामिलिट्री फोर्स की तरह भी नहीं है आप, और एक फुल्ली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले स्टेट पुलिस की तरह भी नहीं है। तो इस यूनिक रोल के लिए जो चेंजेस करने पड़ेंगे, इस यूनिक रोल को और एनहांस करने के लिए और बढ़ाने के लिए जो चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके ऊपर मंथन चालू हुआ है। बीच में डीजी साहब और आपके बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स ने आके मेरे साथ एक बहुत डिटेल डिस्कशन किया था। उस डिस्कशन में मैंने ऑफिसर्स को बोला था, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, केवल मैनेजमेंट वर्सेस फोर्स, ये सोचने की फिलॉसफी नहीं रखनी पड़ेगी। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो, उसमें आप बैठें, नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इस तरीके आरपीएफ के लिए भी संभव होगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा पूरा लेटेस्ट नई बयान रेल मंत्री का, आपकी रेलवे में जो कुछ भी रिक्रूटमेंट खाली है अलग अलग पोस्टों पर, चाहे एएलपी की बात किया जाए, चाहे आरपीएफ की बात किया जाए, या फिर दोस्तों ग्रुप डी की नई भर्ती की बात किया जाए, अलग अलग दोस्तों पदों पर रेलवे में रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आने वाली है। कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों के लिए ये काफी अच्छी खबर है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में बात किया जाए तो भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। काफी लंबे समय से दोस्तों इसकी नई भर्ती भी नहीं आई थी, साथ के साथ एएलपी की भी नई भर्ती, ये दोनों भर्ती डेफिनेटली आएगी। इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल होता होगा कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। एज में रिलैक्सेशन दोस्तों इन दिनों केंद्र सरकार, कहने का मतलब है रिक्रूटमेंट आ रही है, उसमें एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। 100% नई भर्ती जो आरपीएफ की आ रही है, काफी लंबे समय बाद आ रही है। इसमें 1 ईयर या 2 ईयर की एज में रिलैक्सेशन तो 100% मिलेगा, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में जो कुछ इच्छुक युवा है फॉर्म अप्लाई कर पाए। दोस्तों इसके अलावा आप लोगों के जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अपने वीडियो को लाइक